Dear students, I am Israul Haq, English lecturer, teaching you English class 12th. The topic we are studying is the sniper. Now, we have already studied up to page number 53, and now come to page number 54, start. आपको जैसा कि हमने लास्ट क्लिप्स में पढ़ा है, जो स्नाइपर था यानी राइफ़ल वाला था, आयरलैंड में मैंने आपको बताया खाना जंगी हो रही थी 1990 से 1922 तक। तो वहाँ पर दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे थे, एक रिपब्लिकन थे और फ्री स्टेटर्स थे। रिपब्लिकन जो थे वो आयरलैंड को इंग्लैंड के साथ यूनाइटेड रखना चाहते थे, जबकि फ्री स्टेटर्स थे वो नॉर्थ आयरलैंड को इंग्लैंड से अलग करना चाहते थे। तो हमने देखा इस खाना जंगी में एक नौजवान लड़का, लेकिन हम देखते हैं कि वो बहुत अक्लमंद है। वो एक बिल्डिंग की छत पर छुपा हुआ है और अपने दुश्मनों का इंतज़ार कर रहा है रात की तारीकी में। तो वहाँ पर हमने ये देखा कि एक दूसरी अपोजिट बिल्डिंग पर फ्री स्टेटर्स का भी एक आदमी है और वो इसकी ताक में है। तो हमने ये देखा कि इसने सिगरेट सुलगाई और उस पर दूसरी तरफ से गोली चली, और उसके बाद इसने देखा एक दुश्मनों की ये गाड़ी आई, तो एक औरत भी गली में से निकल कर आई जो इसकी तरफ इशारा करने लगी कि वहाँ पर एक आदमी दुश्मनों का मौजूद है। नतीजा ये निकला कि जो स्नाइपर है उसने एकदम गोली चलाई और जो गाड़ी के टॉरेट में से बाहर जो फौजी था उसको भी गोली मार दी, और जो इन्फॉर्मर लेडी थी उसको भी गोली मार दी। तो फिर ये हुआ कि अपोजिट बिल्डिंग से एक फायर आया, तो जिसमें स्नाइपर का जो राइट हैंड है उसका फोर आर्म अगला हिस्सा बहुत ज़ख्मी हो गया, वो अब काम नहीं कर सकता है। तो अब सुबह भी होने वाली है, तो स्नाइपर ने ये सोचा कि ये जो आदमी है ये अंडर कवर है, अपोजिट आदमी जो दुश्मन का है ये मुझे यहाँ से भागने नहीं देगा, जान से मार देगा। तो बेहतर है मैं अगरचे बहुत ज़ख्मी हूँ लेकिन उससे पहले मुझे इसको मार कर ही जाना होगा। अब क्योंकि उसके दोनों हाथ काम नहीं कर रहे थे, राइट हैंड काम नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल ही उसकी हड्डी में गोली फंसी हुई थी, तो उसकी बाजू बेकार थी। तो इसलिए उसने रिवॉल्वर यानी पिस्टल यूज़ करने का फ़ैसला किया और मुश्किल से अपने पेन पर, अपने दर्द पे काबू पाया। उसने खुद ही पट्टी बांधी अपने बाजू पर। तो आगे देखते हैं हम उसने क्या किया उस दुश्मन के आदमी को ज़ेर करने के लिए। Taking off his cap, he placed it over the muzzle of his rifle. तो उसने क्या किया, अपनी ही राइफल के मज़ल मतलब नली जहाँ से गोली निकलती है, उस पर उसने अपनी कैप रखी over the muzzle of his rifle. Then he pushed the rifle slowly upward over the parapet. फिर उसने आस्ता आस्ता नली को ऊपर खड़ा किया पैरापिट के साथ, यानी जो दीवार थी क्या नाम है किनारे की, उसके साथ जिसके पीछे वो छुपा था। until the cap was visible from the opposite side of the street. तो जब तक कि कैप दूसरी तरफ के जो मकान पर जो दुश्मन छुपा हुआ था उससे नज़र आने लगी, उसने समझा कि ये इसी दुश्मन का सर है, यानी कैप पहनी हुई है तो उसका सर है। लेकिन हालांकि इसने उसके साथ एक चालाकी की थी कि इसने अपनी बंदूक की नली पर कैप को लगाया था। ऑलमोस्ट इमीडिएटली देयर वाज अ रिपोर्ट, तो एकदम से वहाँ से फायर आया, शोर हुआ। रिपोर्ट मतलब यहाँ पर रिपोर्ट नहीं, ये मतलब है रिपोर्ट मतलब शोर हुआ, गोली की आवाज़ आई। एंड अ बुलेट पियर्स्ड द सेंटर ऑफ द कैप, और सीधी गोली कैप को चीरती हुई निकल गई। पियर्सड मतलब चीर डालना। द स्नाइपर स्लॉन्टेड द राइफल फॉरवर्ड, तो राइफल उसने सीधा ही पैरापेट पर सामने नीचे को डाल दी प्लेन पर, ऐसे यानी ये तासुर देने के लिए दुश्मन को कि उसे गोली लगी है और सर में गोली लगी है और उसके हाथ से राइफल गिर गई है। हालांकि ये उसने चालाकी की थी सिर्फ कैप को ऊपर उठाकर। द कैप क्लिपर्ड डाउन इनटू द स्ट्रीट, और कैप गिर कर नीचे चली गई, सड़क पर जा गिरी कैप। देन कैचिंग द राइफल इन द मिडल, द स्नाइपर ड्रॉप्ड हिज लेफ्ट हैंड ओवर द रूफ। फिर उसने उसी राइफल को लेफ्ट हैंड से सेंटर में पकड़ा, क्योंकि राइट हैंड तो उसका हम जानते हैं बहुत ज़ख्मी था। तो अपने लेफ्ट हैंड को उसने पैरापिट के ऊपर डाल दिया, सामने से दीवार के साथ नीचे को गिरा दिया, जैसे कि किसी मरे हुए आदमी का
एंड लेट इट हैंग, और हाथ लटकने दिया ताकि ऐसे लगे कि जैसे कि इसको इसके सर में गोली लगी है और अब उसका वो मर चुका है और उसका बाजू बाहर को लटक रहा है। लाइफलेसली, बिल्कुल ऐसे जैसे उसकी जान निकल गई हो। लाइफलेस, लाइफ जिंदगी, लाइफलेस बगैर ज़िंदगी के, एंड लाइफलेसली नाउ इट बिकेम एडवर्ब। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स ही लेट द राइफल ड्रॉप टू द स्ट्रीट, फिर उसने, क्योंकि राइफल वो खुद चला ही नहीं सकता था, फिर ऐसे उसने तासुर दिया कि खुद ही राइफल अपने हाथ से गिरा दी नीचे सड़क पर, जैसे दुश्मन को ये तासुर देने के लिए कि अब वो मर चुका है और राइफल नीचे सड़क पर जा गिरी है, अब वहाँ कोई भी नहीं है, वो मरा हुआ है दुश्मन। देन ही सैंक टू द रूफ, तो उसके बाद वो नीचे गिर गया, अपने आप को उसने गिरा दिया हम कहेंगे फर्श पर। ड्रैगिंग हिज हैंड विद हिम, तो अपने लेफ्ट हैंड को खींचता हुआ पीछे लाया, जैसे लगे कि गोली लगा हुआ आदमी जब मर जाता है तो वो अपने आप ही नीचे गिर जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैरा यू सी क्रॉलिंग क्विकली टू हिज फीट। क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? रेंगना, यानी ज़मीन के साथ लगकर आगे या पीछे चलना, जिस तरह क्रॉलिंग की जाती है। क्रॉलिंग क्विकली टू हिज फीट, अब उसने जल्दी से क्या किया, अपने पैरों पर आस्ता आस्ता क्रॉलिंग करते हुए ही पीप्ड अप एट द कॉर्नर ऑफ द रूफ, इसने कोने में जाकर दूसरी जगह, वहाँ से पीप्ड मतलब हो गया देखना, मामूली जगह से देखना, थोड़ा सा ऊंचा करके कि सामने अब दुश्मन क्या कर रहा है। हिज रूज हैड सक्सीडेड, इसकी जो चालाकी थी, रूज मतलब चालाकी, इसकी जो चालाकी थी वो कामयाब हो गई थी, यानी इस दुश्मन को ये तासुर दे दिया है कि जैसे इसे गोली लग गई और वो मर गया है। द अदर स्नाइपर सीइंग द कैप एंड राइफल फॉल, तो उस साइड वाला जो स्नाइपर था, इसका दुश्मन था, उसने जब देखा कि टोपी भी नीचे सड़क पर गिर गई है और राइफल भी नीचे गिर गई है, थॉट दैट ही हैड किल्ड द मैन, उसने लगा कि उसने अपने दुश्मन को मार दिया है। ही वॉज नाउ स्टैंडिंग बिफोर अ रो ऑफ चिमनी पॉट्स, तो वो अब बिल्कुल जो बुखारी थी दूसरे मकान की जहाँ वो खड़ा था उसके सामने वो खड़ा हो गया था, क्योंकि अब उसे ख़तरा नहीं था, उसे अंदाज़ा था कि मेरा दुश्मन मर चुका है, मुझ पर गोली नहीं चलेगी, इसलिए वो बिल्कुल बुखारी के नलके के सामने खड़ा था। लुकिंग अक्रॉस, और वो इस पार देख रहा था दुश्मन के मकान की तरफ, दुश्मन के प्लेस की तरफ। विद हिज हेड क्लियरली सिल्वेटेड अगेंस्ट द वेस्टर्न स्काई, तो उसका सर बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा था आसमान के सामने, यानी सिल्वेटेड, सिल्वेटेड मतलब होता है आउटलाइन, यानी बिल्कुल क्लियर नज़र आना यहाँ पर किसी चीज़ के अपोजिट, तो खुले आसमान में बिल्कुल उसका सर नज़र आ रहा था। द रिपब्लिकन स्नाइपर स्माइल्ड एंड लिफ्टेड हिज रिवॉल्वर, तो इसको अंदर ही हंसी आई कि ओह मेरी चालाकी कामयाब रही। सो ही स्माइल्ड एंड लिफ्टेड हिज रिवॉल्वर, इसने अपना पिस्तौल उठाया, एंड अबव द एज ऑफ द पैरापेट, इसने किनारे पे रखा, वो यानी दीवार की टॉप के किनारे पर। द डिस्टेंस वाज अबाउट 50 यार्ड्स, तकरीबन 50 गज की दूरी थी। ए हार्ड शॉट इन द डिम लाइट एंड हिज राइट आर्म वाज पेनिंग, तो इसने हार्ड शॉट इन द डिम लाइट, तो इसने गोली चला दी, एंड हिज राइट आर्म वाज पेनिंग हिम लाइक 1000 डिवल्स, लेकिन इसकी जो इसके ज़ख्मी बाजू था उसमें इतना दर्द उठा कि जैसे उसे शैतान दबा रहे हों, झंझोड़ रहे हों। ही टुक ए स्टेडी एम, इसने निशाना लिया। हिज हैंड ट्रम्बल्ड विद ईगरनेस, तो थोड़ी सी थरथराहट हुई इसके हाथ में, ट्रम्बलिंग हुई, ईगरनेस मतलब बेदाबी से कि मैं अपने दुश्मन को मार पाऊंगा कि नहीं। प्रेसिंग हिज लिप्स टुगेदर, तो इसने दांत भींच लिए। ही टुक ए डीप ब्रीथ, तो ही टुक ए डीप ब्रेथ, तो इसने एकदम से गहरा सांस लिया। थ्रू हिज नोस्ट्रिल्स एंड फायर, नोस्ट्रिल्स मतलब नथने, जहाँ से हम सांस लेते नाक के दोनों साइड, एंड फायर, और इसने गोली चला दी। He was almost deafened with the report and his arm shook with the recoil, तो इतनी ज़ोर का धमाका हुआ। डेफिनेट मतलब जैसे वो बहरा हो गया हो ज़ोरदार धमाके से, रैपट मतलब पर यहाँ पर आवाज़, तेज़ आवाज़, धमाका पिस्तौल की गोली चलने की, यानी हिज आर्म शिक विद रिकॉयल, तो इसके बाजू को धक्का लगा। रिकॉयल मतलब जब गोली चलती है तो बंदूक पीछे को धक्का मारती है, तो फिर धक्का लगा इसे, तो इसके बाजू में थरथराहट हुई। शुक, शेक का पास है शेक, शुक, शेकन,
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इस क्लिप को रोकते हैं, स्टडी को रोकते हैं, एंड द रेस्ट विल फॉलो इन द नेक्स्ट